बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। आप ज़रा अपने दिल पे हाथ रखें और मुझे बताएं कि कोई आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाए, इतने खूबसूरत तरीके से उन्हें पैक करे और फिर आपके घर अच्छी सी बास्केट में डाल के पहुंचा दे, तो आपको कैसा फ़ील होगा? मेरी अम्मी ना हमेशा जब कोई खुशी का मौका होता था तो ज़रूर मुझे कॉल करके कहती थी उसके घर पे ये खुशी हुई है, तुम्हें कोई गिफ्ट देना है। और मैं कोशिश करती थी कि ज़रूर, चाहे मैं दुनिया के जिस हिस्से में भी रहती हूँ, खुशी में शामिल ज़रूर हो सकूँ। अपनी अम्मा को भेज देती थी वो गिफ्ट, या पैसे भेज दिए, अम्मा ने एनवेलप में डाल के आगे दे दिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम पाकिस्तान जाएंगे, जब हम मिलेंगे, जब अगला हमें मिठाई खिलाएगा, तभी हम उसको तोहफ़ा देंगे। वो भी ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे मैं करती थी वैसे भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब हमारी अम्मा तो रही नहीं है, लेकिन जो सिखा गई हैं वो मेरा ख़्याल है अंदर तक उतर गया है। तो दिल चाहता है कि जो लोग आपको कुछ अच्छा सिखाते हैं, और ख़ास तौर पे कुरान की निस्बत से जो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, जो आपको अल्लाह के करीब ले जाने में मदद करते हैं, आपको कुरान पाक पढ़ना और समझना सिखाते हैं, तो उन लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी एक फ्रेंड है, उनका होम बिज़नेस है, उन्होंने बड़ा अच्छा मज़ेदार किस्म का अंडे का हलवा, सूजी की टिक्कियाँ, जैम, जेली, मार्मलेट सब होममेड बहुत खूबसूरत सी बास्केट में पैक किया। और आगे मैं इनकी प्राइस डिटेल भी दे दूँगी, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने जो ऑर्डर किया था उसकी रसीद भी आपको दिखाऊँगी कि बड़ी नॉमिनल सी प्राइस में बड़ी अच्छी सी प्यारी सी बास्केट इन्होंने तैयार की और उनके घर हमने इसको डिलीवर कराया। मुझे हमेशा यही सिखाया गया है कि तोहफ़ा देना सुन्नत है और ख़ुलूस दिल से अपनी हैसियत और अपनी बिसात के हिसाब से अच्छी चीज़ तोहफ़े में देनी चाहिए। तो हमने एक प्यारा सा सूट और इतनी प्यारी सी बास्केट उनके घर डिलीवर कराई, और यकीन मानिए उन्होंने इतना प्यारा मैसेज किया, तस्वीर भेजी जब वो उन्हें डिलीवर हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की छोटी-छोटी सी नेकियां करनी चाहिए। इससे आपका दिल भी खुश होता है और आई होप अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं सुबह नाश्ते की तरफ, और आज का नाश्ता जो है ना वो बड़ा मज़ेदार किस्म का नाश्ता बन रहा है। अच्छा, आप लोगों को मैं हफ्ते में 1-2 नाश्ते ही दिखाती हूँ और वही फैंसी नाश्ते होते हैं, वरना नॉर्मल डेज़ में हम बहुत बेसिक सा नाश्ता करते हैं। कोई अंडा बना लिया, कोई चाय पराठा हो गया, को जिस तरह के पाकिस्तानी स्टाइल नाश्ते हैं। लेकिन कभी कभी जो है वो हम कुछ चेंज भी कर लेते हैं, और स्पेशली ये चेंज जो है वो हुसैन के लिए किया जाता है ताकि वो नाश्ते से मोहब्बत उनके दिल में बरकरार रहे। तो यहाँ पे हमने जिस तरह से फ्रेंच टोस्ट का अंडा, दूध और वनीला एसेंस और चीनी का बैटर बनाते हैं वो बनाया, मगर बहुत कम शुगर डाली है, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्लाइसिस के कॉर्नर काट के उसके बीच में चॉकलेट स्प्रेड लगा दिया है। और अगर आप बाइकॉट पे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको पाकिस्तानी और अरबी स्टोर पे मिलते हैं चॉकलेट, क्या कहते हैं इसको, स्प्रेड के। तो इसलिए टेंशन ना लें। इतना मज़ेदार किस्म का फ़्रेंच टोस्ट बनता है। अच्छा, इस तरह का फ़्रेंच टोस्ट मेरी बेटी भी शौक से खाती है, मगर वो सेवरी खाती है। आप क्या करें कि बीच में थोड़ा सा बटर लगाएं, चीज़ का स्लाइस रखें और इस तरह से बंद करें, और नमक मिर्च डाल के इस बैटर में इसको कोट करें और फिर इसी तरह से फ्राई कर लीजिए। तो वो इतना मज़े का सैंडविच बनता है, और जब उसे कट करें तो उसके अंदर से इतना अच्छा चीज़ निकलता है। तो आप चाहें तो इसको मीठा बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको सेवरी बना सकते हैं। तो बस, है तो फ्रेंच टोस्ट, बस थोड़े से ट्विस्ट के साथ। और अच्छा खासा फिलिंग होता है, खाने में मज़ा आता है। मैंने तो आप लोगों को बताया कि मुझे सुबह सुबह मीठा प्रोग्राम अच्छा लगता नहीं है, तो ये अमूमन बच्चों के लिए ही बनाया जाता है और वो ही शौक़ से खाते हैं। छोटे छोटे से ट्रायंगल में कट कर दीजिए, इस तरह से आपको पता है आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपने लंच बॉक्स में देना है तो निकालिए, डिफ्रॉस्ट कीजिए और दे दीजिए लंच बॉक्स में। है ना अच्छा आइडिया? तो बस, यहाँ पे तो बच्चों का लंच हुआ, नहीं ब्रेकफास्ट हुआ, और अब यहाँ पर आ गया है मेरा नाश्ता। और मैंने अपने लिए वही पक्की जर्दी का खूब अच्छे से तला हुआ अंडा और साथ में एक टोस्ट, उसके साथ गर्मा गर्म कप चाय का, हो गया नाश्ता। कराची में तो हम नहीं कहते थे, लेकिन लाहौर जब छुट्टियों पे जाते थे ना और बारिश होने वाली हो या कोई आंधी तूफान आ रहा हो तो शोर मच जाता था, हनेरी आ रही है, हनेरी आ रही है है ना? जो लोग पंजाब में रहते हैं वो बिल्कुल इस बात से रिलेट कर सकते हैं। तो बस उसी तरह की कुछ हवाएं चल रही थी और मैं बच्चों से कह रही थी हनेरी आने वाली है तो बच्चे हंस रहे थे, कह रहे थे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मुझे पकाना हो मैं रात को ही कोशिश करती हूँ कि फ्रिज में निकाल के वो गोश्त रख लूँ, ताकि सुबह नाश्ते के टाइम पे ही खाने का सिलसिला स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं, सुबह देर से नाश्ता होता है, तो फिर लंच के लिए बड़ा कम टाइम होता है। मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन ही किचन में गुजर गया। तो सुबह सुबह ही आप स्टार्ट हो जाएं, बहुत टाइम मिलता है अपने लिए। तो हमारे पास कोई गिफ्ट में एक बास्केट सी बना के लाया था, उसमें ये बिरयानी का पैकेट भी था। अच्छा, मैंने कभी ये ब्रांड यूज़ नहीं किया, तो आज मेरे जहन में रंगीन सा ख्याल आया कि क्यों ना हम कीमा बिरयानी बनाएं। कीमे को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख लें, इसका पानी ड्राई हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद उसमें टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, ब्राउन प्याज और थोड़ा सा दही और बिरयानी का मसाला डाल के हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। आलू मैंने सेपरेटली बॉईल कर लिए थे, ताकि इसके साथ मिक्स करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा कीमा बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। एक दफ़ा मसाला तैयार हो गया तो आपको पता ही है, जब खाना खाना है चावल बॉईल करें, बीच में कीमे की लेयर लगाएं, बिरयानी तैयार। माशाल्लाह आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, तो ज़ाहिर है हर वक्त की गहमा गहमी और उल्टा सीधा और सीधा उल्टा सब कुछ चल रहा है हमारे घर में। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, हम थोड़ी बहुत पढ़ाई का काम भी चलाते रहते हैं। यहाँ पे स्कूलों में ज़ाहिर है पढ़ाते हैं और हर जगह स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जब घर में थोड़ा सा बच्चे पे ज़रा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो उसके लिए इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्लियर हो जाती है कि पढ़ना ज़रूरी है, माँ बाप के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हमें घर में भी काम करना होता है। अब चाहे वो जितना खफा हो, चाहे जिस तरह से आपको देखता रहे, मगर आप सारे बच्चों को एक दफ़ा एक साथ पढ़ने बिठा दें, तो एक तो मोराल भी हाई होता है कि सिर्फ मेरे अकेले के साथ जुल्म नहीं हो रहा, और अच्छी खासी पढ़ाई भी हो जाती है। एक ज़माने में ऐड आता था ना, जादू है बहू के हाथ में, तो बस यही समझेंगे जादू हो गया और हमारी बिरयानी तैयार हो गई। जिस वक्त मैं बिरयानी को लेयर कर रही थी, बिल्कुल मैं भूल गई, क्योंकि बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में मैं इतनी मसरूफ़ थी कि साथ ही मैंने चावल बॉईल किया और जल्दी से मैंने बिरयानी दम पे लगा दी। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ तो आ ही गई होगी कि हमने कुछ नहीं किया है। चावल अच्छे से उबाले, नमक और खड़े गरम मसाले डाल के, बीच में जो है वो कीमे के मसाले की लेयर लगा दी, 2-3 अंडे बॉईल करके ऊपर से डाल दिए थे और बिरयानी दम पे रख दी। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार कीमा बिरयानी बनी है। अगर आपने इससे पहले कभी बनाई नहीं है तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा। देखा, मैं कह रही थी ना हनेरी आ रही है, हनेरी आ रही है, तो उसके बाद बारिश भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आई, मगर जितनी आई वो इतनी अच्छी ज़रूर थी कि उसके बाद गर्मी ख़त्म हो गई, मौसम ज़रा सा खुशगवार हुआ। मौसम खुशगवार होगा तो ज़ाहिर है हमारे घर में तो फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अच्छा, मेरे बच्चे पकौड़े समोसों के शौकीन नहीं हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे मज़े मज़े की चीज़ें मांगने लग जाते हैं। ये बहुत नई और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बना रही हूँ, बल्कि इसलिए कि ये आपके घर के बहुत सारे फलों को इस्तेमाल में लेकर आ जाएगी, जो कि बहुत खुशी की बात है। इसमें मेल्टेड बटर जाएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ कीवी, और कीवी के साथ है कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा लेमन जूस, वनीला एसेंस और चीनी। आप इसको स्ट्रॉबेरीज़ के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको एप्पल्स के साथ भी बना सकते हैं। आपने बस चंक्स काटने हैं और उसके ऊपर चीनी डाली है, वनीला एसेंस डालना है, लेमन जूस डालना है और कॉर्नफ्लावर। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। ऑब्वियसली वो इस पर्पज़ के लिए है कि ये जितने भी जूसेस छोड़ेगा अपने, वो सारे के सारे बेक होने के दौरान कॉर्नफ्लावर की वजह से गाढ़े हो जाएंगे और अच्छे से बेक होंगे। तो ये चीज़ आप एप्पल के साथ भी कर सकते हैं। तो जो कोई फल आपके पास ऐसा पड़ा है जो बहुत इस्तेमाल नहीं हो रहा, जैसे कि हमारे यहाँ कीवी मुझसे तो नहीं खाई जाती, मुझे बहुत खट्टी लगती है। तो अगर इस तरह का कोई मामला है, कोई माजरा है, तो बहुत ही बड़ा सा शॉर्टकट है ये। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इसको आपने थोड़ी देर के लिए रख देना है और बाद में आपने, जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अवन आपका प्री हीटेड होना चाहिए। इसमें हमने डाला है ऑल पर्पस फ्लावर, नमक डाल रहा जा रहा है, लेवनिंग एजेंट जा रहा है, यानी कि जो इसको राइस करेगा। इसमें जा रहा है ओट्स। ठीक है, ये जो आम दलिया जो 1 मिनट में पक जाता है चूल्हे पे, ये वो वाला दलिया, और इसके साथ जा रही है ब्राउन शुगर। सही हो गया। बहुत आसान है। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने आपको दे दी है।
आपने टेंशन नहीं लेनी है, उसमें से चेक कर लीजिए। मैं हर चीज़ के इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी इसलिए नहीं बोलती क्योंकि कभी कभी बोलने में मैं भूल सकती हूँ कि मैंने आधा कप डाला था या 3/4 डाला था, तो इसलिए एग्जैक्ट रेसिपी के लिए आप वहीं पे चेक कीजिएगा। तो बेसिकली आपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया, जो कि आप देख रहे हैं अच्छी तरह से कि कैसे मिक्स हुआ है। इस रेसिपी में 3/4 कप बटर चाहिए था मेल्टेड। अच्छा, मैं थोड़ी कंजूस टाइप हूँ, मुझे लगता है बटर जो है ना वो इतना क्या इस्तेमाल करना, तो मैंने आधा कप बटर लेके और बाकी सारा ऊपर से ऑयल डाल दिया। आपके पास बटर है तो आप 3/4 कप बटर डाल दीजिए, हो सकता है इससे भी अच्छा रिजल्ट आए जैसा हमारे पास आया था। ठीक है ना, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। कभी रेसिपीज़ में मैं सॉल्ट लिखती हूँ मगर असल में डालती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सॉल्टेड बटर यूज़ करूँ तो मैं सॉल्ट नहीं डालती, लेकिन अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्ट ज़रूर डाला करें। ठीक है, अक्सर रेसिपीज़ में ये वाला सवाल मेरे पास आता है तो मुझे इस वक्त याद आ गया, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अच्छा, जितना आपने ये मसाला बनाया है ना ये जो सारा मलगूबा जो भी ये बैटर सा बनाया है आपने ड्राई सा, इसको आपने अच्छी तरह से बेस में लगा देना है। इसकी हम काटेंगे बार्स, जैसे चॉकलेट की बार होती है ना उस तरह से इसको काटेंगे। आप चाहें तो किसी स्क्वायर डब्बे में बना सकते हैं, चाहें तो पायरेक्स की डिश में बना लें। मैंने जो लोफ टिन होता है जिसमें हम केक बेक करते हैं उसकी बेस में इसकी लेयर लगा दी है। समझें 3/4 मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा बचा लिया है। सही, यहाँ पे देखें कि कीवी ने कितना सारा पानी रिलीज़ किया है, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी है। 10 मिनट बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये बेस जो है वो थोड़ा सा फर्म हो गया है, अभी पका नहीं है भाई, कच्चा है। उस बेस के ऊपर हमने ये जो भी हमारा फ्रूट है उसको डाल देना है, उसके लिक्विड समेत। सही है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने डाला। अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें ताकि हर कोने में ये फल पहुंच जाए, ऐसा ना हो एक बाइट में फल आए एक में ना आए। अब ये जो हमने बचाया था उसको क्रम्बल करके ऊपर से डाल दीजिए, तो ये सारा का सारा जितना भी आपका फ्रूट है वो कवर हो जाएगा। और आपको देख के बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत सिंपल है ना, इसमें दूध है ना इसमें अंडा है, यकीन माने। बस अब आपने इसे बेक होने रखना है। 20 to 25 मिनट में ये बहुत अच्छा बेक होके निकल आएगा, आपको शक्ल से पता चलेगा, ऊपर से क्रम्ब ब्राउन हो जाएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी आपके घर में, क्योंकि आपने जब भी कुछ बेक करना होता है फ्रूट के साथ ऐसा लगता है कि आप किसी बेकरी में आके खड़े हो गए। इन बार्स को आप ठंडा होने से पहले मत कट कीजिएगा, मगर हमारे पास लोग उफ इतने बेसब्रे कि गरम गरम दीजिए और इसके ऊपर हम आइसक्रीम डाल के खाएंगे, तो मैंने फिर गरम गरम ही ट्रांसफ़र कर दी है बस 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद। मगर मेरा मशवरा ये है कि आप इसको मुकम्मल ठंडा होने दीजिएगा। 1 इंच की बार में कट कर लें, अगर स्क्वायर डब्बे में बनाएंगे तो छोटे छोटे से स्क्वायर्स में कट कर लीजिएगा। बीच में फ्रूट जो है वो जूसी और गूई होगा और ये जो क्रम्बल है वो अच्छा क्रिस्पी होगा। तो इसको आप ठंडा करके इंडिविजुअली एक एक चीज़ को आप एक एक बार को पैक करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। ये बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी रेसिपी है। यकीन माने बाहर से चॉकलेट्स या ग्रेनोला बार्स लाके या उल्टी सीधी चीज़ें लाके बच्चों को देने से अच्छा है कि घर में ही आप बनाइए और बच्चों को आदत डालें घर की बनी हुई चीज़ खाने की। माशाल्लाह मेरे घर में ये सुपर हिट गई हैं, हर एक को बहुत पसंद आई एक्सेप्ट मी। सच्ची बात है, मुझे कीवी नहीं अच्छी लगती, तो मुझे इसकी खटास पसंद नहीं है, मगर मैं नेक्स्ट टाइम इसको एप्पल के साथ या किसी स्ट्रॉबेरी के साथ बनाऊंगी एंड आई नो कि मुझे बहुत बहुत मज़े की लगेगी। ये हमारे घर में अगले आधे घंटे में ख़त्म हो गई थी। माशाल्लाह हमारे हस्बैंड को, बच्चों को बहुत बहुत पसंद आई। तो आई होप कि आपको आज के व्लॉग से कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिली होगी, कोई नई बात सीखने के लिए मिली होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, दूसरों को आसानियाँ दिया कीजिए, अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर आसानी देंगे। दिल को कुशादा रखें, बड़ा रखें, देने से आप कभी गरीब नहीं होते, तो इसलिए शेयर किया करें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।